पानी की एक बूंद जो समुद्र में मिल जाने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन मनुष्य को समाज में रहकर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है और उसका जन्म समाज के विकास के लिए नहीं परंतु स्वयं के विकास के लिए हुआ है। इस प्रकार के विचारों से भारतीयों के मन में चेतना जगाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। ऐसे में बचपन से ही उनके मस्तिष्क में समाज में हो रहे भेदभाव, ऊंच नीच और दासता के प्रति क्रांति ने जन्म ले लिया था, जिसके चलते उन्होंने न केवल समाज से छूताछूत का विरोध किया बल्कि दलित जाति के उत्थान के लिए भी प्रयास किए। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सफल राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता, समाज सुधारक और एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो आइए आज उनकी जन्म जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों के बारे में बात करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित परिवार में जन्मे थे, जिस वजह से उनका पूरा जीवन शोषितों और बेसहारा लोगों के हक की लड़ाई में ही व्यतीत हुआ था। ऐसे में अपने बचपन के एक किस्से में वो बताते हैं कि उन दिनों हर जगह दलित व्यक्ति को बड़ी हाई दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे में जब वह स्कूल जाया करते थे तो उन्हें विद्यालय के अन्य बच्चों के साथ बैठने और पढ़ने की अनुमति तक नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्हें प्यास लगने पर पानी भी नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें स्वयं नल को छूने की अनुमति नहीं थी। और यदि स्कूल का चपरासी कहीं इधर उधर चला जाता था तो उन्हें पानी तक से मोहताज कर दिया जाता था। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस घटना को चपरासी नहीं तो पानी नहीं टाइटल देकर संबोधित किया था। भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अंत समय तक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी किसी परेशानी को अपनी शिक्षा के बीच नहीं आने दिया। उनकी इसी मेहनत और लगन से प्रभावित होकर बंगाल के साहू महाराज ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके चलते उनके पास स्वयं की एक लाइब्रेरी थी, जहां 50,000 से अधिक किताबों का संग्रह हुआ करता था। साथ ही जब वह लंदन में थे तब नियमित तौर से लाइब्रेरी जाया करते थे। एक बार वह लंच टाइम में लाइब्रेरी में ब्रेड खाते हुए पकड़े गए, जिस पर लाइब्रेरियन ने उनकी मेंबरशिप खत्म करने की चेतावनी दे डाली। साथ ही उनको जुर्माना भरने के लिए कहा, जिस पर भीमराव अंबेडकर ने उस लाइब्रेरियन से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उनके पास कैफेटेरिया में जाकर खाने के पैसे नहीं है। जिस पर वह लाइब्रेरियन, जो कि यहूदी था, वह उनसे बोला, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलना और मेरे साथ मेरा भोजन बांटकर खाना। कहते हैं तभी से बाबा साहेब यहूदियों को काफ़ी सम्मान दिया करते थे। जब भीमराव अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वह अक्सर लाइब्रेरी जाया करते थे और सुबह लाइब्रेरी के खुलने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और देर रात तक वहीं बैठा करते थे। लाइब्रेरी में वह तब भी रहते थे जब अक्सर लोग लाइब्रेरी बंद होने के बाद घर चले जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार लाइब्रेरी में अधिक समय तक बैठने रहने के लिए उन्हें अनुमति तक लेनी पड़ी जाती थी। ऐसे में एक बार लाइब्रेरी के एक कर्मचारी ने उनसे पूछा कि तुम्हें अक्सर मैंने अधिक समय तक यही समय व्यतीत करते हुए देखा है, तुम दिन भर किताबों के साथ ही क्यों रहते हो? अन्य लोगों की तरह बाहर जाकर मौज मस्ती क्यों नहीं करते? तो इस पर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से उनको उत्तर दिया कि यदि मैं भी वैसा ही करूँगा जैसा अन्य लोग कर रहे हैं, तो फिर मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा, जो कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। एक बार जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, तब वह दोनों संस्कृत भाषा में बात कर रहे थे, जिस पर लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संस्कृत भाषा पर पकड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए,
क्योंकि एक अनपढ़ दलित परिवार में जन्म होने के चलते लोग यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्हें संस्कृत भाषा में महारत हासिल है। हालांकि जब भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बना गया था तो वह भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृति भाषा को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलवाना चाहते थे, लेकिन संविधान सभा के अन्य कई सदस्यों का उनको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते उनका संस्कृत भाषा के प्रति विकास का स्वप्न अधूरा ही रह गया। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को उसकी जाति धर्म से अधिक उसके कर्मों को महत्व देना चाहिए, और यदि हम भीमराव अंबेडकर के दिखाए गए पदचिन्हों पर चलेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे।